देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को विस्तार से। ठीक है, ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का अकार्बनिक रसायन का है पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में हो सकता है आ जाए। पोटेशियम परमैंगनेट को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या वही भंडारण और भौतिक गुण रासायनिक गुण वगैरह लिखने के लिए आएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? इसका अणुसूत्र होता है KMnO4 और इसमें 99% से कम KMnO4 नहीं होना चाहिए और इसका अणुभार होता है 158.03। भौतिक गुण में क्या लिखेंगे? यह गहरे बैंगनी रंग का प्रिज्माकार, वृत्ताकार अथवा रवादार होता है। यह स्वाद में मीठा तथा संकुचक होता है। यह वायु में स्थिर होता है, परंतु 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह विघटित होकर ऑक्सीजन छोड़ता है। घुलनशीलता, यह जल में घुलनशील है, जिसका अनुपात होगा 1:16 तथा उबलते जल में घुलनशील होता है 1:35। यह एल्कोहल एवं अन्य बहुत से कार्बनिक पदार्थों से विघटित हो जाता है। ठीक है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है यह एल्कोहल और भी अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे विघटित हो जाता है। देखिए 2KMnO4 को हमने 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो K2MnO4 और MnO2 + O2 ये टूट गया। और रासायनिक गुण इसके क्या होते हैं? KMnO4 के पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण, यह सांद्र अम्लों से क्रिया कर विघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, याद रखना कि यह सांद्र अम्लों से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा और टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 2KMnO4 + 3H2SO4, फिर इसको हम लोगों ने तोड़ दिया। देखिए ये इनको मिला दिया, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट को मिला देंगे तो K2SO4 में बदल जाएगा, पोटेशियम सल्फेट में बदल जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट में टूटेगा और अणु निकल जाएंगे वाटर के 3H2O और 5 ऑक्सीजन, 5 अणु ऑक्सीजन के निकल जाएंगे। इसी तरीके से जब हम जल में घोलेंगे परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये क्षारीय और उदासीन क्रियाएं होंगी इसमें। क्षारीय अवस्था में तो 2MnO2 ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड में, और 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 3 ऑक्सीजन के अणु निकल जाएंगे। अब दूसरा रासायनिक गुण क्या है? यह प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब कारक पदार्थों के साथ मिलकर विस्फोटक बनाता है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइडों को ऑक्सीकृत कर आयोडेट में बदल देता है, परंतु अम्लीय माध्यम में इनसे आयोडीन मुक्त करता है। KMnO4 + H2O + Ki उदासीन क्षारीय माध्यम, 2MnO2 + 2KiO3 + KOH इसमें टूटेगा। ठीक, तो ये हमें याद करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। ये सारी अभिक्रियाएं हमें पेपर में लिखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो इनको हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए थ्योरी के साथ साथ। ये केमिस्ट्री ही है और इसमें 4 रासायनिक गुण क्या है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त करेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या है देखिए।
नंबर 5, यह सल्फाइडों को ऑक्सीकृत कर सल्फर में अवक्षेपित होता है तथा फेरस लवणों को फेरिक लवणों में बदल देता है। नाइट्राइटों को नाइट्रेट में बदल देता है। नंबर 6 क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और कार्बनिक पदार्थों को अम्लीय माध्यम में अपकृत करता है। देखिए ये 2KMnO4 था 3H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इन तीनों का मिश्रण कर दिया तो यहाँ पर बन गया है पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, 8 और वाटर के निकल गए H2O, 5 ऑक्सीजन। तो ये अब क्रियाएँ हमें वहाँ पेपर में लिखने हैं जिससे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, देखो असामंजस्यता, यह विभिन्न पदार्थों के साथ असामंजस्यता उत्पन्न करता है। एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फेरस लवण, आयोडाइडों, नाइट्राइडों, ब्रोमाइडों, कार्बनिक पदार्थ, कोयला, सल्फाइड, ऑक्सलेट, मर्क्यूरस इत्यादि के साथ असामंजस्यता उत्पन्न करता है। अब हमें इसका शुद्धता परीक्षण भी करना रहेगा, तो कैसे करेंगे? देखिए पोटेशियम परमैंगनेट की शुद्धता परीक्षण के लिए 0.6 ग्राम तौल लेंगे इसको, फिर हम जल में घोल लेंगे, 200 ml का आयतन बनाएंगे। ठीक है, जल का, उसी में वो 0.6 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट घुला रहेगा। फिर इसको 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक अम्ल के घोल में नाइट्रेट किया जाता है। प्रत्येक ml 0.n ऑक्जेलिक अम्ल 0.00316 ग्राम KMnO4 देगा। भंडारण कैसे करेंगे इसका? पोटेशियम परमैंगनेट, इसका भंडारण ठीक से बंद पात्र में किया जाना चाहिए तथा ध्यान रखा जाता है कि यह किसी कार्बनिक पदार्थ अथवा अपकारक के साथ संपर्क में न आए, अन्यथा विस्फोट हो सकता है। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या हैं? देखिए फार्मास्यूटिकल उपयोग, जिसको हम कहते हैं बेसिक उपयोग। पहले नंबर पे पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है अतः जीवाणुनाशी, बदबूनाशी के रूप में बाह्य संक्रमणों में 1:1000 घोल के रूप में रक्त, प्रोटीन और जैविक पदार्थों की सफाई में प्रयुक्त किया जाता है। गले के संक्रमणों में गरारे के रूप में 1:4000 घोल का प्रयोग किया जाता है। विषाक्तता में 1:10,000 से 1:15,000 के घोल का प्रयोग मॉर्फिन, अफीम, स्ट्रिक्निन की विषाक्तता में पेट की सफाई में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के पश्चात घोल बाहर निकालना जरूरी होता है। नंबर 4, सर्प दंश में दंश स्थान पर हल्का कट लगाकर इसके घोल से सफाई करने से विष विखंडित हो जाता है। ठीक है, याद रखना चाहिए, सर्प दंश अगर हो जाए तो जहाँ पर काटा जाएगा वहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे और इसके घोल से सफाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो विष है वो विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, पूरी तरीके से अपना असर नहीं दिखा पाएगा इस तरीके से। नंबर 5वां क्या है? जानवरों के घावों की सफाई में प्रयुक्त किया जाता है। इसका सांद्र घोल अथवा रवा त्वचा पर फफोला उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जानकारी अब लगभग हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, ये आइडिया मिलेगा किस तरीके से करे जाएंगे। देखिए, निम्न के बारे में निर्माण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, वैशिजिक उपयोग, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिसिन के रूप में उपयोग, और भंडारण एवं शुद्धता परीक्षण बताएं। ए हाइड्रोजन परऑक्साइड का और बी सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बताओ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये होता है इसका अणुसूत्र और अणुभार होता है 34.02। तो हाइड्रोजन पर तरल घोल है
हाइड्रोजन परऑक्साइड एक तरल घोल है। वैसे तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस होती है, लेकिन जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये किसका लिक्विड फॉर्म होगा, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड 29 से 31% W/V होता है और यह अपने आयतन के अनुपात में 100 गुना ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। ठीक है। भौतिक गुण क्या है? यह साफ, रंगहीन, गंधहीन, अस्थायी तरल होता है। जो H2O2 है रंगहीन होती है और गंधहीन भी होती है और अस्थायी तरल होता है, मतलब अस्थायी होता है, ये बहुत जल्दी क्रिया करके कुछ ना कुछ किसी के साथ बना ही देता है। स्वाद में कड़वा होता है। त्वचा के लिए क्षरणकारी होता है। फफोले पड़ जाते हैं अगर H2O2 की अधिक मात्रा मतलब पड़ जाती है हमारी त्वचा में। कभी कभी बरसात होती है तो पहली बारिश में काफ़ी लोग देखा होगा, वो लगभग कभी कभी इसी के कारण हो जाती है। तो अब हम लोग इसको भौतिक गुण देखेंगे। देख रहे तो घुलनशीलता देखते हैं। यह जल में घुलनशील है, ईथर में घुलनशील है, परंतु पेट्रोलियम ईथर में अघुलनशील होता है। ठीक है। H2O2 जो है वो जल में भी घुलनशील है, ईथर में भी घुलनशील है, परंतु पेट्रोलियम ईथर में अघुलन होता है। जिसमें पेट्रोलियम ईथर जो होता है उसमें अघुलन होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का घोल लगाकर खराब होता रहता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का घोल लगातार खराब होता रहता है। ठीक है। मतलब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का घोल है ये अस्थायी होता है, तो कहीं ना कहीं ये किसी के साथ क्रिया करके ख़त्म ही होता रहता है, मतलब ख़राब होता रहता है। अतः इसे स्थायित्व देने के लिए एसिटिनिलाइड या अन्य ऐसे कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। खुरदरे सतह, धातुओं से संपर्क इत्यादि से इसको विखंडन तेजी से होता है। ऑक्सीकारक अथवा अवकारक पदार्थों के संपर्क में आने पर यह तीव्रता से विखंडित होता है। देखिए परऑक्साइड जो है ना विखंडित होता रहता है किसी के भी संपर्क में आए, तो ये हमें याद रखना चाहिए पॉइंट कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये किसी के संपर्क में आएगा, ऑक्सीकारक अपकारक पदार्थों के संपर्क में आने पर तीव्रता से विखंडित होता है। क्षारों के संपर्क, क्षार होते हैं उनके संपर्क में रोशनी एवं गर्म करने पर यह विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। इसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल एवं कार्बनिक अथवा अकार्बनिक संरक्षकों को डाला जाता है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का निर्माण की कुछ विधियां हैं, कैसे करेंगे देखो। पहली विधि क्या है? बेरियम परऑक्साइड। बेरियम परऑक्साइड के पतले घोल के साथ ठंडा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया जाता है। जैसे BaO2 बेरियम परऑक्साइड है ये, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। ठीक, यहाँ पर ये BaO2 H2SO4 मिला दिया तो BaSO4 मिल गया, बेरियम सल्फेट, और H2O2 ये निकल गई। H2O2 है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसी तरीके से जब बेरियम परऑक्साइड के बर्फ़ से ठंडे किए गए पेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जैसे हमारे पास BaO2 है, इसमें CO2 मिला दिया और H2O मिला दिया। ठीक, ये H2O मिलाया तो BaCO3 बन गया, बेरियम कार्बोनेट, और हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस बन गई। अब सोडियम परऑक्साइड से कैसे बनाएंगे? आवश्यक मात्रा में सोडियम परऑक्साइड पर बर्फ ठंडा किया हुआ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलती है। देखिए Na2O2 और H2SO4 मिला देंगे तब भी हमें Na2SO4 मिल जाएगा और H2O2 मिल जाएगी। और अमोनियम सल्फेट से कैसे मिलेगा? अमोनियम सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर अमोनियम बाइसल्फेट बनता है। अमोनियम बाइसल्फेट को इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर अमोनियम
पराक्सी डाइसल्फेट बनता है। ठीक, फिर इस प्रकार अमोनियम पराक्सी डाइसल्फेट को आसवन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराकर न्यूनदाब पर आसवन करने से प्रबल हाइड्रोजन पराक्साइड का निर्माण होता है। ये एक लंबी विधि है अमोनियम सल्फेट। अगर ये नहीं भी याद होती है तो इसको छोड़कर वो 2-3 विधियाँ ऊपर लिखी हैं वो सिंपल है, वो याद कर सकते हो। ठीक है, याद करना चाहो तो ये भी हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है हमारा विद्युत अपघटन द्वारा भी हम बना लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण 50% सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन द्वारा कर निर्वात आसवन किया जाता है। प्रथम अवस्था में पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिसे निर्वात आसवन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड निर्मित हो जाता है। देखिए Na2O2 H2SO4, फिर Na2SO4 H2O2, 2H2SO4 H2H2O8, फिर 8 H2H2 को ले लिया, फिर यहाँ पर 2H2 के साथ बनाया, यहाँ पर विद्युत अपघटन करा देंगे तो H2O2 बन जाएगा। ठीक, ये हमारा H2O2 बन गया। तो है तो कुछ नहीं, आसान है, बस रिवीजन करते रहो। रासायनिक गुण देखिए, अब रासायनिक गुण विघटन होना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विघटित होकर जल एवं ऑक्सीजन में बदल जाता है। क्षारीय आयनों, कॉपर, लौह तत्व एवं मैंगनीज की उपस्थिति में तेजी से विघटित होता है। देखिए 2H2O2 था, फिर 2H2O और O2 में बदल गया, यही हो गया क्षरण विघटन। ऑक्सीकारक के रूप में, इसका उपयोग हम ऑक्सीकारक के रूप में भी करते हैं। देखो, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में कार्य करता था। बहुत से लवणों, कार्बनिक पदार्थों इत्यादि को ऑक्सीकृत करना है। यह सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में बदल देता है। सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, पोटेशियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट में, पोटेशियम फेरोसाइनेट को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में तथा पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तित कर देता है। लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में। देखो हम लोगों को याद करना पड़ेगा ये ऑक्सीकारक के रूप में। जैसे ये हमारे पास था सोडियम आर्सेनाइड और इसमें H2O2 मिलाया तो Na2 ये बदल गया सोडियम आर्सेनेट में और H2O बाहर निकल गया। ठीक, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या था, Na2SO3 था। ठीक, इसमें हमने H2O2 मिला दिया, H2O2 मिलाया तो बना क्या, बन गया Na2SO4 और H2O। तो यही है हमारा इसका ऑक्सीकारक गुण। ठीक, ये है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। काफ़ी सारे हैं ऐसे रिएक्शंस दिए गए हैं, अलग अलग पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके 2KOH, ये सारी क्रियाएँ दी गई हैं अलग अलग पदार्थों के साथ। बस 1-2 लोगों के साथ याद कर लो, 1-2 तत्वों के साथ, बाकी ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो अपकारक गुण भी हैं। H2O2 प्लस O, देखो H2O2 की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो H2O बदल जाएगा और O2, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और O2 बनेगा। तो ये सारे इसमें से जो सिंपल लगते हैं ये हमेशा याद कर लो, कहीं भी लिखने का जाएंगे लिखते हैं। अब अम्लीय गुण भी होते हैं। Na2CO3 के साथ हम लोग क्रिया कराएं और H2O2 की, Na2O2 बनेगा, CO2 निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल ही रहा है अम्लीय गुण में, BOH का होल टॉइस 2NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, वाटर सभी में निकल जाएगा। NaOH वाले के साथ क्रिया करेंगे Na2O2 बनेगा। बेरियम
हाइड्रोक्साइड से गायब कराएंगे तो BaO2 बन जाएगा। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें। कलर प्रतिक्रिया, अब क्या है, पोटेशियम क्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन परऑक्साइड एवं ईथर डालकर हिलाकर छोड़ने पर ईथर एवं जलीय घोल की सतह पर गहरा रंग उत्पन्न होता है। यह रंग परक्रोमिक अम्ल के निर्माण कारक होता है। ठीक है। नंबर 2, यह डाइफिनॉल से कैटालेज एंजाइम की उपस्थिति में विघटित होकर ऑक्सीजन एवं जल बनाता है। ऑक्सीजन फिनॉल को क्विनोन में परिवर्तित कर देता है, जिससे घोल का रंग ब्लू हो जाता है। ठीक है। अब असामंजस्यता, हाइड्रोजन परऑक्साइड विभिन्न प्रकार के पदार्थों से असामंजस्यता उत्पन्न करता है, जिसमें मुख्यतः अपकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, क्षार, भारी धातु के आयन, आयोडाइड, कॉपर, परमैंगनेट, कैडमियम और मैंगनीज। ये तो असमंजसता है। इसमें दो ही चीज़ें लिख सकते हैं कुछ ऐसे। H2O2 कुछ पदार्थों से असामंजस्यता दर्शाता है, जिसमें ऑक्सीकारक पदार्थ, अपकारक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, क्षार, भारी धातुएं होते हैं। बस पूरे सारे चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, जैसे मैग्नीज, स्टांसियम। शुद्धता परीक्षण कैसे करा जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का 10 ml लेकर, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड को 10 ml ले लिया, H2O2 को 10 ml लिया और 250 ml जल द्वारा तनु बनाया। इसमें धीरे धीरे वाटर मिला के 250 ml तक का घोल बना लिया गया। इस घोल का 25 ml लेकर इसमें से 25 ml निकाल लिया। फिर क्या करा, 5 ml 5 नॉर्मलता के वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाल देते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट के 0.1 नॉर्मलता घोल से टाइट्रेट किया जाता है। प्रत्येक ml 0.1 पोटेशियम परमैंगनेट 0.0017 ग्राम H2O2 मिलेगी। अब इसके उपयोग क्या है, जिससे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल यूजेज। हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ लिखा है अलग अलग, ठीक है, नॉर्मल लिख पढ़ते हैं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड विविध कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1, जीवाणुनाशी एवं निष्क्रमण करने के लिए, दुर्गंधनाशी के रूप में। इसका 6% घोल फोड़े फुंसी को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका 1.5% घोल गर्गल में प्रयोग करने से गले के संक्रमण में फायदा होता है। ठीक है, और इसमें कुछ बचा, हाँ, दांतों के रूट कैनाल पर दांतों के सॉकेट के संक्रमण दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 6, कानों से मैल निकालने के लिए इसका 6% घोल प्रयुक्त किया जाता है। 7, यह व्यंजक एवं ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। 8, यह विभिन्न प्रकार के रिएजेंट के रूप में रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रबल हाइड्रोजन परऑक्साइड से त्वचा पर विक्षोभ एवं जलन हो सकती है। यह त्वचा सफ़ेद हो सकती है। भंडारण, इसका भंडारण ठीक से बंद पात्र में अंबर रंग के कांच की शीशियों में प्रकाश से दूर तथा कम तापमान पर करना चाहिए। अब हमारे पास है अगला टॉपिक सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। अब ये वीडियो इतना काफ़ी बड़ा हो गया है, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, धन्यवाद।